हमारे को जेल हो भी गई ना, इतनी हिम्मत है हमारे अंदर, वहीं जेल से बैठे बैठे उस आदमी की आंखें निकाल लूंगा मैं। अब तुम्हारे किए गए तुम्हारे पुराने पाप तुम्हें डराएंगे। तुम्हारे किए की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अरुणा दादी साहब अभी अभी सरपंच की हवेली गई है, वो भी अकेली। इतने से बात बात जा। दूर हट दूर। तुम्हारे पाखंड को मैं भूल चुकी हूँ रुद्र, लेकिन तूने फिर से मेरे बेटे पर गोली चलवाकर मेरे पुराने जख्मों को हरा कर दिया। तुम्हारा खून जो हमारी रगों में दौड़े है ना, वही खून उसके रगों में दौड़े है। खबरदार अगर अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम भी लिया, वो सिर्फ मेरा बेटा है, मेरा बेटा। हाँ तो समझ गया मैं थारी बात। छोटे हुकुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे वहाँ हवेली के आंगन में ना अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। चल के देखो जरा, आप क्या कर रहे हो? हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। भंकर अपनी चक्कर गिननी और जो बोलना साफ साफ बोल, समझी ना? छोटे हुकुम, हमारी जानकारी में आज पहली बार इस हवेली में कोई बाहर की औरत शेरनी बन के दहाड़े बड़े हुकुम पे उनको धमकावे है और अनाप शनाप बके जा रही है। कौन है वो बावड़ी जिसकी मौत आई है? नाम बोल मने। और कौन छोटे हुकुम? छोरा रणवीर है ना, उसकी माँ। अरे वो आप दोनों को धमकी देवे है कि अपने बेटे का बदला लेगी आप लोगों से। और बड़े हुकुम चुपचाप हाथ जोड़कर सब कुछ सुन रहे हैं। अरे मन ने ऐसा पहली बार देखा है इस हवेली में। अरे अब तो मन ने हवेली की नाक कटने का डर लागे है। हे माता रानी बचा लो, नहीं तो जे बाहर के लोग सुनेंगे ना कि इज्जत रह जाएगी हमारी हवेली की और हवेली में रहने वाले लोगों की। पता नहीं क्या हो गया हमारे भाई साहब को, ऐसे तो कभी नहीं थे वो। कौन है ये औरत जिसके दबाव में भाई साहब के ऐसा व्यवहार कर रहा है? मैंने तो पता करना ही पड़ेगा। फिलहाल तो तुम्हारे उस दुशासन भाई के जेल जाने का उसे भी तो पता चले कि अपने जिस बड़े भाई के दम खम पर वो उछलता फिरता है, मासूम लोगों की जान लेता फिरता है, उसके किए कर्मों की सजा तो उसे आज मिलेगी। बुला अपने उस भाई को, बुला अपने उस लल्ला को, बुला उस गजोदर को। सूत्री, कभी बिना मिर्च मसाले के भी कोई सच्चाई बता दिया कर। एक तो यहाँ पहले से इतनी सारी मुसीबतें हैं और ऊपर से तुम। मन ने सिर्फ मिर्च मसाला ना, इस हवेली का नमक भी खाया है। जे वास्ते मैं बोलूं, हाँ, मारे से नहीं देखा जाता हवेली का अपमान। आपसे भला हो कि आप हवेली में रह के भी हवेली के दुश्मनों से दोस्ती करें। मारे से ये सब ना हुए हैं। मन ने हवेली की मर्यादा की चिंता है। सूत्री, अपनी औकात के हिसाब से जबान निकाला कर। मेरे और मेरे घर परिवार के बीच अगर तूने जरा से भी आग लगाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटे हुकुम, सुने आप? वो चुप कर राधा। सूत्री सही कह रही है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मारी हवेली में आके मारे भाई साहब के ऊपर ऊंची आवाज से बात कर सके, समझे? तो औरत आज मैं से छोड़ूंगा नहीं। रुक जाइए, आप फिर से वही गलती करने जा रहे हैं। आपके लिए हर समस्या का समाधान सिर्फ ये बंदूक है क्या? इससे मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी। पता नहीं आप क्यों नहीं समझते कि ये झगड़े और झंझट से कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
ये बंदूक इधर रखिए, अपना दिमाग शांत कीजिए, ठंडा कीजिए और फिर बाहर जाकर सोच समझकर इस बात को सुलझाइए। आज तक सोचने समझने के कारण बात यहाँ तक पहुँची है कि हमारे लोगों के घर में आके वो 2 कौड़ी की औरत हमारे भाई से जबान लड़ा रही है। और तू अपनी बुद्धि का ये ताबीज है ना, अपने ही पास रख, समझी? क्या झूठरी? मेरी बात तो सुनिए, रुकिए। गजोदर, निकाल बाहर। गजोदर, निकाल बाहर। भौंकना बंद कर, वरना तारी जबान खींच के ना सड़क के कुत्तों को खिला दूंगा, समझे? अरे इतनी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, कुछ नहीं बोलेगा तू। हमारी बात मान, कुछ नहीं बोलेगा तू। हमारी बात मान। हमारे लोगों की हवेली में खड़े होके तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जबान से हमारा नाम लेने का? हमारे लोगों की हवेली में खड़े होके हमारी छत के नीचे हमारे भाई साहब के सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे तो उस दिन तो भाई साहब ने तने बचा लिया था, लेकिन आज मैं तने बताऊंगा कि थप्पड़ कैसे मारा जाता है। चलो मेरी हिम्मत देखना चाहता है? कायर? आज मैं तो नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं लल्ला, नहीं 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 लल्ला। अरे तारे को नहीं पता ही कौन है। मत कर हमारी बात सुन लल्ला, मत कर ऐसा। मुझे नहीं पता ये कौन है भाई साहब, और मैं जानना भी नहीं चाहता। आपके लिए आज आप मुझे माफ कर दो भाई साहब। आप सोच लेना कि आपका लल्ला अंधा और दिमाग से पागल हो गया। हमारे भाई साहब ने कहा है कि अपनी हवेली में आए लोगों को अपनी छत के नीचे नहीं मारते, तो चल तने बाहर मारूंगा मैं, और देखो कितनी बड़ी कार्य करता है तू। और तेरी इस सब यात्रा में कितने लोग आते हैं। चल निकल बाहर। अरे नहीं लल्ला, हमारी बात सुन। ऐसा तो कुछ नहीं करेगा। मैं से यही मार दूंगा भाई साहब। नहीं लल्ला, नहीं भाई साहब, भाई साहब। गजोदर,
बंदूक नीचे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बंदूक की गोली को कष्ट उठाना पड़े। छोटे हुकुम, यू आर अंडर अरेस्ट। करना कर लल्ला, थारा भाई साहब ही जिंदा है। यो मारा लल्ला है इंस्पेक्टर। मारे लल्ला पर गोली चलाने से पहले थारे को मारे छाती पर गोली मारनी होगी इंस्पेक्टर। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? मारे रहते हुए आपके सीने पे गोली। ए, मारे झूठे चीने पे जीने वाली चीटी, पहली बरसात में थारे पर निकल गए के? मौत किस जुर्म में मने गिरफ्तार करने आई है तू? रणबीर पर गोली चलाने और जमानत के नकली कागजात बनाने के जुर्म में मैं थारे को गिरफ्तार करूंगी। हथकड़ी दे रहे। अजब, जमानत के कागजात दिए थे ना तने, वो सब असली हैं। जो थारे को यकीन ना हो तो अभी वकील को बुलाता हूँ, खुद पूछ लेना उससे। अब जो भी कार्रवाई होगी, जो भी कहना सुनना है, सब थाने जाके दे रहे। हथकड़ी। कोई हथकड़ी नहीं लगाएगा मारे लल्ला को। वो ऐसे नहीं लेके जा सकती मारे लल्ला को यहाँ से। तो क्या डोली में बिठाकर ले जाऊं बैंड बाजे के साथ? सरपंच साहब, मैं थारी बहुत इज्जत करूंगी, तो बेहतरी इसी में है कि थे कानूनी कार्रवाई के बीच में दखल अंदाजी ना करो। मैंने तो लगता है कि दादी सा अंदर ही होंगी, हमें अंदर चलना चाहिए। आंटी जी को कुछ नहीं होगा, पुलिस है ना उनके साथ, तुम चिंता मत कर। यूं और ऐसे छुड़वा लेंगे अपने लल्ला को। देखेंगे सरपंच साहब क्या हुए हैं। चल। नगर लल्ला, वकील से जमानत के पेपर बनवा कर इस इंस्पेक्टर के मुंह पर फेंकूंगा। यूं और ऐसे छुड़वा लेंगे अपने लल्ला को। देखेंगे सरपंच साहब क्या हुआ है।
चल। मैं इतनी भी तमीज नहीं है कि घर से निकलने के पहले बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। लल्ला, भाई साहब, चिंता न कर। बिल्कुल नहीं भाई साहब। जा। कितना भी आशीर्वाद ले लो छोटे हुकुम, कुछ ना होने का। चल। कहाँ जा रही हैं आप इनको? रुकिए इंस्पेक्टर, रुकिए, आप मेरी बात तो सुनिए। आप रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखो मैडम जी, हमारे पास सारी जज्बाती बातें सुनने का वक्त ना है। मैडम मैं जानती हूँ, और मैं भी कोई जज्बाती बात नहीं करना चाहती। मैं तो बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग बस थोड़ी देर और रुक जाइए। मैं जानती हूँ कि इन्होंने रणवीर पर गोली चलाई, और ये क्राइम है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि ये भी सच है कि इनके पास अग्रिम जमानत के पेपर्स हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, एक बार वो अग्रिम जमानत के पेपर्स देख लीजिए। आप मेरे बाबू साहब को छोड़ दीजिए ना, आगे से ये सब कुछ ना करेंगे। आज पहली बार हुआ है कि हमारे सामने से मारे लल्ला को पुलिस हथकड़ी पहना कर ले गई, और मैं बस चुपचाप देखता रह गया। बस चुप चुप। जाने क्यों? तारे खातिर, बस तारे खातिर। देखो ना, अभी भी समय फंसा जा रणवीर को लेके मारे हवेली में, और हमारी ये जो सुनसान हवेली है ना, इसे आकर खुशियों से भर दे बस। बस आ जा। धोखेबाज, पाखंडी। मारे को धोखेबाज घमंडी बुलावे आज भी 25 साल से मारे को अभी तक समझ नहीं पाई होगा। ऊपर से मारा लल्ला इस हवेली से गिरफ्तार होकर चला गया। अरे सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई मारी, सारी इज्जत, सारी इज्जत। प्रहलाद जी मैडम। सरपंच साहब से जाके पता कर जमानत के पेपर कब तक आ रहे हैं। जी मैडम। अरुणा जी, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती राधा। सॉरी मैडम, मैंने थारी बात मान ली, पर थारे पास अभी जमानत के कोई पेपर ना है। मैडम मेरी बात सुनिए आप। ऐसे लोगों के सामने भीख मांगने की जरूरत ना है, समझी ना? अभी भी अकड़ ना गई थारी। मेरे बाबू साहब को मान लेके चाहिए ना। मासा, आप बाबू साहब को रोक दीजिए ना। प्रगति प्रगति मारे ना
वकील कहाँ है तू? देखो चौटाला मारे लल्ला को गिरफ्तार करके ले गई है। मारे को मारा लल्ला 10 मिनट में बाहर चाहिए। आई बात समझ में? तो पूरे गांव में ना मारी नाक कट जाएगी। लल्ला मारे को बाहर चाहिए बस। हुक्म मैं सांगा नहीं रहा हो एक केस का चक्कर में। बस हुक्म थोड़ी बहाने रोक रखो, मैं जल्दी आऊं। अरे तब तक वो बड़े जेल भेज देगी उसे। तब क्या करेगा तू? तब क्या करूंगा मैं? जी हुक्म। बस मारे को लल्ला बाहर चाहिए। मारे कुछ नहीं पता वकील, अगर लल्ला बाहर नहीं आया ना फिर देख मैं क्या करता हूं। अरे हुक्म बस 3 घंटा लगती मैंने पहुंचवा में। बस थोड़ी देर और रोक लो, बस मैं पहुंची ही बस। 2-3 घंटे में आएगा तू? अरे गोली मार देंगे थारे को। अरे तब तक वो चौटाला मारे लल्ला को रिमांड में ले लेगी। जल्दी आ तू। जी हुक्म। हेलो 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 हुक्म हेलो। नेटवर्क भी बीच में कट ही जावे। जल्दी से पहुंच उड़ जाए नहीं तो बहुत बुरा होती। जल्दी से चल नहीं तो। डबल गेम खेली हमारे साथ इसने। शेर के मुंह में हाथ डालेगी ना तो शेर हाथ खा ही जाएगा। छोड़ेंगे ना चौटाला को। मैम इनके वकील के आने में 2 घंटे लगेंगे। अभी इनके पास अग्रिम जमानत का कोई पेपर नहीं है। सॉरी मैडम, मैंने थारी बात मान ली, पर थारे पास अभी जमानत के कोई पेपर ना है। मजबूरन हमें नहीं लेकर जाना ही पड़ेगा। हमारे ऊपर भी ऑफिसर्स हैं, दबाव है। मेरिट्स ना ले सकती। सॉरी मैडम मेरी बात सुनिए आप। ऐसे लोगों के सामने भीख मांगने की जरूरत ना है, समझी ना? हमारे ऊपर और भाई साहब के ऊपर भरोसा ना है? हाँ? बस अभी भी अकड़ ना गई थारी। चल हवालात, मैं निकालू थारी अकड़। मेरे बाबू साहब को मत लेके जाइए ना। मासा, आप बाबू साहब को रोक दीजिए ना। तुम सोचूं कि क्यों ना थोड़ी सी वॉक हो जाए। इस बहाने आप गांव भी घूम लीजिएगा और गांव वालों की थोड़ी सी दुआएं भी आपको मिल जाएंगी। गाँव में ना हमारी बहुत इज्जत है और हमारी ये यात्रा निकाल के तो अपनी शव यात्रा की तैयारी मत कर लेना। जो होगा देखा जाएगा।